RJN 24/7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। सभी साथी बिना अनुमति के स्वेच्छा से गए। पूरे को समझ गए ना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। बिना बता के जिनको निलंबित किया गया है उनके साथ सभी लोग बाहर निकले हैं। अध्यक्ष जी पूर्व में सभापति के अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन के लोग आपसे समझते हुए गरिमा गलती की है बनाने का ताकत आप लोगों का है। जो नहीं जाना चाह रहे उनको भी ले जा रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे उनको भी ले जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाह रहे उनको भी ले जा रहे हैं, जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाह रहे
सभापति को सतबुद्धि दे रघुपति राघव राजा राम सभापति को सतबुद्धि दे सभापति हाय हाय सभापति होश में आओ सभापति होश में आओ सभापति हाय हाय सभापति हाय हाय सभापति हाय हाय सभापति हाय हाय सभापति हाय हाय। पूर्व में प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, इसीलिए शायद उनका अनुभव ज़्यादा है और वो दल से बढ़ के अपने आप को समझते हैं। ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल को जरूरत नहीं है जो हमारे साथ खड़ी नहीं है। आज का काला दिन है, एक तरह से काला दिन है। काला दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सदन चालू हुआ राष्ट्रगीत के समय महापौर और उसके कोई भी सदस्य, एक सदस्य को छोड़ दे, लेकिन महापौर की जिम्मेदारी बनती है। महापौर राष्ट्रगीत और राजकीय गीत दोनों में उपस्थित नहीं थी। उनके आने से पहले बजट की पुस्तिका, महापौर बजट पढ़ती तब लोगों को मिलता है और वो पुस्तिका बढ़ गई, जिसमें जो है निसंदेह रूप से आज का दिन काला दिन है। और दूसरा विषय, एक सदस्य को आज जो है निलंबित किया गया। आज तक नगर निगम के इतिहास में किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं किया गया। हर सदस्य को जो है बोलने का अधिकार होता है। ये लोग हर चीज़ में पुलिस की धमकी देते हैं और सत्ता FIR की धमकी देते हैं। सत्ता के मद में इतने मदमस्त हैं कि इन लोग जो है शहर की जनता के मुद्दे उठाएंगे ये सोच करके विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए आज एक सदस्य को निलंबित कर दिए और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय गीत का भी अपमान कर दिया। भी बता दें बात ये कि अपन बजट की चर्चा करने अपन अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर ले रहे थे भाग लेने के लिए, लेकिन उसी समय राजा तिवारी जी द्वारा पार्षद डॉक्टर रमन जी के मुर्दाबाद बोला। इसी का हमने विरोध किए। किस बात की गाली दे रहे हो डॉक्टर रमन के? यहाँ के गाली किस काम के दे रहे? बजट का मामला, बजट में चर्चा कीजिए आप। वो गाली गलोच की इसी बात पर धक्का मुक्की हुई। डॉक्टर रमन के मुर्दाबाद में नारे लगा रहे थे, इसी बात पर उनसे धक्का मुक्की और सब हंगामा खड़ा हो गया। इस तरह का जो आचरण है सदन के भीतर, क्या लगता है आपको? अब आप खुद सब समझ रहे हैं, आपको आपसे कुछ छुपा है ही नहीं। सब देखे सब देखें। जहाँ चर्चा करना चाहिए चर्चा के बजाय खुद धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो चर्चा कर नहीं सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं ना। खाली हवा में बना है, हवा में सब काम किए इन लोग। चर्चा में भाग लेते रहते हैं, पानी की बाल्टी ला के दिखा रहे हैं। पानी के वार्ड में जाके देखो पानी क्या समस्या है, उसमें ध्यान नहीं देना। जो घाट वाट बता रहे हैं, आज बुरी स्थिति, आज पुराने और नए मिला के आप देख लो क्या स्थिति है। इसमें हम लोग हमें फेस नहीं कर पाते हैं। फेस नहीं कर पा रहे तो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर रमन की मुर्दाबाद ये कर रहे हैं। भैया डॉक्टर रमन मुर्दा क्या बात है? चर्चा कीजिए ना। हम चर्चा में आपका सवाल जवाब हम देने तैयार हैं। हम आए कि शहर में पानी नहीं है, इसलिए हमारे वार्ड में पानी नहीं, कई बार बोल चुके, सबको दिखा चुके हैं। और यहाँ का निगम का एक जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी कहता है कि वार्ड में पानी आ रहा है, वही बताने आए हैं कि आप आके देख लीजिए वार्ड में पानी क्या है और क्या है। इसलिए बाल्टी अपन लेके आए हैं। जी, आचार संहिता के लगते हुए हम बजट पेश करने में विलम्ब हो गए क्योंकि उपचुनाव था खैरागढ़। अब हमने आज बजट पेश किया। करीब 465 करोड़ 67 लाख का ये बजट है। इसमें हमने सुविधाओं को ध्यान रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बजट रखा है। उसमें हमारा मुख्य रूप से गुड़ाखू लाइन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि 15 साल में किसी ने यहाँ नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अब हमको ज़रूरत हो गई है हम लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, खासकर नगर निगम को आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए हमने अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करीब 2 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसमें वैसायिक परिसर का निर्माण होगा, जिसकी अनुमति हमको शासन से मिल चुकी है। हम जल्दी ही इसको शुरू कर देंगे। दूसरा, हमने थोक बाजार के लिए ज़मीन की मांग की थी नंदई में, जो मोहारा एप्रोच से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे हमको ये ज़मीन आवंटित हो चुकी है 1 रुपये के दर से, जिस पर जल्दी हम थोक बाजार का निर्माण करेंगे। इस प्रकार राजनांदगांव आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है। हमने प्रेस की सुविधा का भी ध्यान रखा और मुख्यमंत्री जी से उनसे 10 एकड़ की भूमि की मांग की। उन्होंने शहर स्वीकार किया। वहाँ भी अब उद्यान की आवश्यकता, हमने उद्यान की भी घोषणा इसमें और प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार महिलाओं को आर्थिक रूप से संगठित करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए हम दाई दीदी बाजार का भी घोषणा किया था और अभी भी रखें इस बार। और उन्हीं को ध्यान रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना सीमार्ट शुरू किया और फ्लाईओवर के नीचे बहुत जल्द ही यहाँ पर गुमटियाँ रख जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार छोटे छोटे जगह से उठाकर हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा
जमीन ही अगर मजबूत नहीं होगा तो हम ऊंचाई पे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने महिलाओं को, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने लिए यहाँ पे नगर निगम में प्रस्ताव रखा है, जिसको हम जल्द ही मूर्त देंगे। क्योंकि 2 साल कोरोना का था, हमारी सारी राशि उस समय कोरोना में लोगों को राहत सामग्री दिलाने और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या दवाई दिलाने में गया, लेकिन 1 वर्ष का हमारा ये आगे प्रगति के सोपाने पर जाएगा और लोगों को बहुत जल्दी सुविधाएं मिलेंगी। विभागदार हैं क्योंकि 2017 से 19 तक का टारगेट रखा था, एग्रीमेंट रखा था अमृत मिशन योजना को कंप्लीट करने का, लेकिन 2 सालों में इन्होंने पूरा नहीं किया। हमने विषम परिस्थितियों में कोरोना काल में भी इसको प्रयास किया पूरा करने का, और आज जहाँ पे 191 ट्रिप चल रहा था, हम 71 ट्रिप में पहुँच गए हैं। हमारा ये कोरोना काल के चलते हुए हमने 2 वर्ष में इतना पूरा किया। 2 वर्ष में सिर्फ गड्ढे खोदे, जिम्मेदार वो है, जवाब उनको देना चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने पानी देने का वादा किया था, 2 साल पानी ही नहीं दिया। कांग्रेस की करनी और कथनी स्पष्ट आज सदन में लाइव दिखा गया, और ये एक बार नहीं है, हमेशा की इनकी आदत है ऐसे हरकत करने की। आज सदन चल रहा था, सदन में अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना, रमन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाना, हमारे वरिष्ठ पार्षद पारस वर्मा जी के साथ हाथापाई करना, उनके कपड़े फाड़ना, उसके बाद 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करना, और महापौर जी, सभापति जी एक रूम में जाते हैं, निर्णय लेते हैं, 15 मिनट बाद आते हैं, निलंबित कर देते। चलो निलंबित करना था, आपको लगता है कि भाजपा पार्षद लोग गलत होंगे, पर आपने निलंबित करने के 15 मिनट जो स्थगन लाए हैं उसके पहले करना चाहिए था। लगता गलत होता समझ आता है, पार्षद लोग को मारा जा रहा है, भाजपा पार्षद दल को, ऊपर से अशोभनीय भाषा की जा रही है। जनता की मूलभूत समस्या को लेकर पार्षद दल, बीजेपी के पार्षद लोग मांग रख रहे, बाल्टी से पानी मांग रखे, पर पानी दे नहीं सक रहे और उल्टा गाली दे रही है, जनता को गाली दे रहे, पार्षद दल को गाली दे रहे। ये कोई तरीका है? इनकी कथनी और करनी स्पष्ट दिखती है सदन में। जी अपना नाम बताएं। गगन नाइज, वार्ड नंबर 45 से पार्षद।